चलिए बुआ देख लीजिए, अब जो भी बच्चे आए हैं सुनिए। हाँ बोरे आवाज नहीं कीजिएगा कोई भी आदमी। बोरे सब लेसन लगभग क्लियर हो गया है। 3 लेसन बच गया शुरुआत का। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कई बार बता भी दिए हैं, शुरुआत में ही बहुत बार रिवीजन चला है। दूसरा लेसन और तीसरा लेसन कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग फर्स्ट से ही कहिएगा तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, सेकंड से बोलिए सेकंड से करेंगे, क्योंकि फर्स्ट अगर कीजिएगा तो सेकंड बेहतर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही है। और थर्ड जो है सो पूरा डिफरेंट है उससे। बात समझ में आ रहा? करेंट। तो बोरे शांति से इत्मीनान से सुनिएगा, बहुत सारा बात समझ में आ जाएगा, है ना। बोरे खाली आपको अपना नोट्स सामने में रखिए, जहां जो कैलकुलेशन वाला बात होगा बोर्ड पर हम कर देंगे, और जो सुनने वाला बात होगा उसे शांति सुनिएगा। थ्योरेटिकल लेसन है। बोरे पहला लेसन वाला है आपके पास, ये फेयर, आपके पास कोई फेयर नहीं है। लाइए एक आदमी उसमें से देखिए, और आपने लाया है, बहुत सुंदर। चलिए बोरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, पहले शांति सुनना है। बोरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब एग्जाम में भी पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, तो कह रहा है क्या कि चार्ज के बारे में पढ़ना, बीच में आवाज नहीं कीजिए, चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना, लेकिन अगर वो चार्ज रेस्ट में मौजूद हो तो लोग उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलता है, यानी कि द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ए भाई बीच में तू काहे आवाज कर रहा था, तू सुना दो पूरा लेसन, हम सुनते कहीं कहीं से। बोरे कह रहा है क्या चार्ज का अध्ययन विराम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। फिर लोग पूछा चार्ज क्या, हम एक एक बात बोल देंगे जितना इसमें लिखा हुआ है, और जो अननेसेसरी बात है जो सिर्फ टॉपिक के लिए लिखाया गया था तो उस सब का चर्चा नहीं करेंगे। बोरे अगर चार्ज की बात की जाए तो कहा गया किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाना या इलेक्ट्रॉन का घट जाना। जैसे माना कि एक बॉडी है, इस बॉडी पर कुछ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए या इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन घट गए, तो ये घटना और बढ़ना इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज कहलाता है। अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो वो बॉडी नेगेटिव हो जाता है, और किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन घट जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। कहाँ चला गया था रे, चल भाई रे। तो मैंने बोला कि चार्ज क्या है, तो किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का बढ़ना और घटना चार्ज कहलाता है। चार्ज को लोग क्यू से रिप्रेजेंट करता है। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि चार्ज के प्रॉपर्टीज, ध्यान दीजिएगा, इसमें चार्ज का जो प्रॉपर्टी, इसमें कुछ बेसिक है, पहले प्रॉपर्टी से पहले जान लीजिए कि एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, मास है, प्रोटॉन पर चार्ज, मास है, न्यूट्रॉन पर भी चार्ज और मास है। तो ई मास और चार्ज में कोई कंसेप्ट तो नहीं है जो हम आपको समझाएं, ये तो मान है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, प्रोटॉन पर कितना होगा, न्यूट्रॉन पर कितना होगा, ये जितना बेहतर आपको याद रहेगा उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। अगला है कि ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन यहां से आता है कि यदि एक बॉडी समान संख्या में प्रोटॉन और समान संख्या में अगर इलेक्ट्रॉन रखता है, एक बात बताइए, एक चीज सुन लीजिएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बस इतना ही अंतर है कि जितना ये प्लस है उतना ही ये माइनस है। अगर मान लीजिए ये +2 है और ये -2 है, तो जोड़ेंगे तो कुल मिला के क्या होगा। ये एक कंसेप्ट है, कह रहा है कि यदि कोई वस्तु समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और समान संख्या में प्रोटॉन अपने पास रखता है तो इसका मतलब है वो बॉडी न्यूट्रल है। अर्थात बुआ उतना नहीं मुस्कुराइए मोबाइल देकर के, ध्यान दीजिए इधर। बोरे इसका मतलब वो बॉडी न्यूट्रल है, अर्थात उस पर चार्ज 0 है। अगला कहा गया बोरे किसी बॉडी पर, एक बात बताइए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये प्लस वाला आदमी है और ये माइनस वाला, आप ही बताइए कौन ज्यादा होगा तो प्लस होगा, यानी ये ज्यादा हो गया और ये कम हो जाए, यानी प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा। अगर प्रोटॉन की संख्या कम, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो वो फिर, और अगर ये दोनों बराबर हो गया इसका मतलब बॉडी न्यूट्रल हो गया। चलिए कोई दिक्कत, ये कंसेप्ट था। प्रोटॉन ज्यादा और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम तो वो पॉजिटिवली होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम तो निगेटिवली होगा, और अगर दोनों बराबर है तो वह न्यूट्रल होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है एटम न्यूट्रल क्यों होता है, तो कहा गया एटम न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि एटम के पास समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और समान संख्या में प्रोटॉन रहता है। आप कभी न बोले कि जितना प्रोटॉन अगर उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, अर्थात लोग उसे न्यूट्रल यानी कि उस पर 0 चार्ज वाला बोलेगा। अगला है, आपको मैंने क्या बोला कि यदि कोई बॉडी है और वो बॉडी इलेक्ट्रॉन ले लिया बहुत, तो बताइए आपके बॉडी पर हम इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसका मतलब आप निगेटिव हो गए, और हम पूरा इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए इसका मतलब हम पॉजिटिव हो गए। तो वो वही बात है, इसके नीचे लिखा हुआ है कि बोरे एक एटम का जो मध्य भाग होता है, देखो जितना अच्छा समझाते हैं, खाली शांति से सुनेगा तो कहानी के रूप में
याद हो जाएगा। एक एटम का जो सेंट्रल मध्य भाग होता है उस मध्य भाग को लोग न्यूक्लियस बोलता है। क्या बोलता है? न्यूक्लियस के पास दो लोग होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो बोले न्यूट्रॉन तो जीरो होता है, प्रोटॉन प्लस में होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? प्लस। मतलब एक एटम के मध्य भाग को, सेंट्रल पार्ट को लोग न्यूक्लियस बोलता है। न्यूक्लियस में दो चीज होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। यहां तक में कोई दिक्कत? अगला कहा गया इलेक्ट्रॉन माना इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है या चक्कर लगाता है। आइए एक ऑब्जेक्टिव जो न्यूक्लियस में भी आप पढ़े होंगे, माना कि एटम है, एटम का एटॉमिक नंबर को लोग जेड से दिखाता है, मास नंबर को लोग ए से दिखाता है। बोरे बता, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। अगर एटॉमिक नंबर जैसे कार्बन 612, इसका एटॉमिक नंबर अगर 6 है अर्थात प्रोटॉन की संख्या कितना है? 6। आपको कहेगा कि मैंने आपको एक न्यूक्लियस दिया या मैंने आपको एक एटम दिया, बताइए इस पर चार्ज कितना होगा? मेरी बात को सुनिएगा। तो बताइए, हम आपको दे दिए कार्बन 612 दे दिए, हम बोले टोटल चार्ज बताओ। तो बुआरे बता इसमें क्या गो प्रोटॉन? 6 गो प्रोटॉन। बुआरे एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम। क्या गो प्रोटॉन है इसमें? तो इसको कितना से गुना करेंगे? तो 16 6 जा 96, दैट इज 9.6 10 टू दी पावर -19। बोरे कहने का मतलब हुआ कि आपको इसी तरीका से इसमें बहुत सारा उदाहरण दिया है। बोरे बता एटॉमिक नंबर को जेड से, वो प्रोटॉन के बराबर, मास नंबर को ए से। एगो और ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला होता है ए माइनस से, यानी ऊपर वाला वैल्यू माइनस नीचे वाला। तो 12 में से 6 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन का यहाँ काम नहीं है, न्यूट्रॉन हम न्यूक्लियस में सिखाए आपको, अभी काम है सिर्फ प्रोटॉन पकड़ना। बोरे इसमें होगा क्वेश्चन एक आध को दिया हुआ, जैसे बोला फाइंड द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस कार्बन 612 या फाइंड द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। अच्छा, इसका आंसर बोलिए तो ऑक्सीजन 816 दिया है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या कितना है? अरे भाई, एगो प्रोटॉन का चार्ज मान लो 2 है तो 8 का 16 होगा, लेकिन प्रोटॉन का 2 नहीं होता, कितना होता है? 1.6 10 टू दी पावर। चलिए अगला कहा गया कि दुनिया में कोई वस्तु है और अगर उस वस्तु पर चार्ज पॉजिटिव हो या उस वस्तु पर चार्ज निगेटिव हो, मतलब किसी भी बॉडी पर चार्ज पॉजिटिव या निगेटिव आता है, तब केवल वो केवल इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण। किसके कारण? मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो देखो ई इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये ले रहा है, तो जो लेता है वो माइनस हो जाता है, जो देता है वो माथा में जा रहा है क्या? तो यही कहा गया कि दुनिया में किसी वस्तु पर अगर चार्ज डेवलप करेगी तो उसका सिर्फ और सिर्फ वजह होगा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। चलिए अगला बात स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स, कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको आता है। हाँ, उसके बाद एक क्वेश्चन यहां पर आता है कि बोरे इंसुलेटर का और भी नाम है जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक्स। बोरे कहा गया कंडक्टर हैज, है ना, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको लोग मोबाइल चार्ज बोलते हैं, और इंसुलेटर के पास कोई मोबाइल चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। अगला कहा गया एक कंसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और 2018 में यह प्रश्न पूछ चुका है कि जब आप किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसका जो मास होता है वो याद रखिएगा। जैसे एक बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो इसका मास घट भी सकता है और इसका मास बढ़ भी सकता है। बोरे देखिए, बढ़ेगा तब जब यह इलेक्ट्रॉन लेगा और घटेगा तब जब यह इलेक्ट्रॉन खोएगा। बात समझ में आ रहा है? फिर से सुनिए। बोरे चार्जिंग करते समय, बॉडी को चार्ज करते समय किसी भी बॉडी का मास या तो बढ़ सकता है या घट सकता है, मतलब ऑप्शन होगा मे इंक्रीज और डिक्रीज। लेकिन याद रखने वाली बात है कि बढ़ेगा तब जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा और घटेगा तब जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। डन। चलिए अगला कहा गया, लिखा ही हुआ सब बात, कब इंक्रीज करेगा कब। अगला है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के तरीके। ये सब क्लास 5-6 के बच्चे को भी आता है। बड़े टॉपिक का नाम है जिसका नाम है फ्रिक्शन मेथड, दूसरा का नाम है कंडक्शन मेथड, तीसरा का नाम है इंडक्शन मेथड। एक ही बार में बता देते हैं, समझा देते हैं। फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़ने वाला तरीका, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ यानी कि रगड़ा जाता है, रबिंग किया जाता है, तो रगड़ते समय क्या होता है ना कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। और अभी ना सीखा है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो चार्ज डेवलप हो जाएगा, चाहे एगो पॉजिटिव हो जाएगा एगो निगेटिव। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि बोरे एबोनाइट रॉड पर पॉजिटिव और सिल्क पर निगेटिव होता है। आप बताइए, एबोनाइट रॉड पर, एगो एबोनाइट रॉड है, इस पर पॉजिटिव हो गया और सिल्क पर कपड़ा है, इस पर निगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ले लिया तब नहीं माइनस है, और ये खो दिया तो मतलब ये प्लस है।
इसके नीचे भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ड्राई हेयर बिकम्स पॉजिटिव एंड कॉम्ब बिकम्स निगेटिव व्हाई। ड्राई हेयर पॉजिटिव हो जाता है और कंघी जो होता है कॉम्ब जिसको बोलते हैं वो निगेटिव हो जाता है, क्यों? तो स्वाभाविक बात है, जो इलेक्ट्रॉन दिया होगा वो प्लस हो जाता है, उल्टा चलता है, और जो लिया होगा वो माइनस हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडक्शन मेथड। कंडक्शन का मतलब होता है कि एगो अनचार्ज बॉडी है, मतलब चार्ज नहीं है, एगो चार्ज बॉडी है, तो दोनों को कांटेक्ट में रख दीजिएगा ना, तो चार्ज हमेशा हायर से किधर फ्लो करता है, लोअर की ओर। आपको हम इसमें एक नदी का एग्जांपल दिए होंगे कभी, कि एक नदी भरा हुआ है और उसी सटा हुआ एक नदी है जो खाली है, हल्का सा होल कर देंगे उसके बांध में, तो पानी आना जाना शुरू हो जाएगा, और ये तब तक आएगा जब तक कि दोनों में सेम सेम पानी का लेवल नहीं हो जाएगा। तो वही होता है कंडक्शन मेथड। और उसके बाद है इंडक्शन। इंडक्शन एक ऐसा मेथड है जो बिना टच का होता है, यानी कि विदाउट टचिंग मेथड है, ये बिना कोई संपर्क का होता है। जैसे सोलर प्लेट को चार्ज करना, सोलर लाइट को चार्ज करना, ये सब जितना भी है ना, सब के सब किसके अंदर आते हैं, इंडक्शन मेथड के अंदर। जब भी आप पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें हमको लगता है कि एक इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है फ्रिक्शन मेथड, क्योंकि ये फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी का चर्चा एनसीईआरटी में भी है, इसलिए मेथड तो तीनों है, लेकिन ये हो सकता है, आ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। आइए, चार्ज का जो प्रॉपर्टीज है ये एक बार एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा था, तो चार्ज के बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टीज लिखाया गया है, इसको खाली सुनना है इत्मीनान से। पहला प्रॉपर्टीज एग्जाम में आप नहीं लिखिएगा, जो इसका लिखा हुआ है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, एसआई मात्रा कूलम होता है या एम्पियर इंटू सेकंड होता है। दूसरा, इसका सीजीएस स्टेट कूलम होता है, 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। उसके बाद 1 स्टेट कूलम बराबर 1/3 10⁻⁹ कूलम, है ना। उसके बाद चार्ज का डायमेंशन एटी या आईटी, स्मॉलर में जैसे एमसी यानी मिली कूलम बोल सकते हैं, माइक्रो कूलम बोल सकते हैं, नैनो कूलम बोल सकते हैं। ध्यान से सुनने वाली बात है कि मिली का मान कितना होगा, 10⁻³ होगा, माइक्रो का 10⁻⁻6 होगा, नैनो का 10⁻⁻, हाँ, इस तरीका से आपको याद रखना होगा, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में आप कहीं पर दे दिया मिली कूलम, कहीं पर दे दिया माइक्रो कूलम, माने आपको नहीं याद है तो समस्या तो आपको होगा। चलिए, उसके बाद अगला टॉपिक है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज होता है भाई, तो चार्ज क्वांटाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये बउआ वैसे नहीं कीजिए, गलत बात। बोले चार्ज क्वांटाइज होगा, इसके लिए आपको 2 तरीका से पूछेगा। देखिए, एक तो ये प्रॉपर्टीज है, अलग से पूछ देगा व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पूछ देगा, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बोले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि दुनिया में किसी भी वस्तु पर जो चार्ज होगा वो हमेशा ऐसा ही होगा, Q बराबर N, बस इसी के बराबर होगा। मतलब इसी लोग कहता है ना, इसमें भी उदाहरण दिए थे कि दुनिया में किसी दुकान में जाओ और दुकान वाला बोला, जैसे अभी विंटर चल रहा है तो अभी भी देखो जो तरह तरह का जो है सो कश्मीरी वो मेला लगा होगा हर जगह, दरभंगा से तो भरा ही होगा पूरा। इतना ही नहीं, गांव घर में भी बेचने वाला आता होगा। उसमें गांव घर का छोड़ दो, किसी तू बड़े बड़े दुकान में जाएगा, है ना, तो तू देखना यहाँ जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस के पास चले जाओ, बड़ा बड़ा खाली जो है सो थापा सब आता है, नेपाल का, है ना, थापा होता है, उसका प्रजाति का नाम है थापा, नेपाल में तो वैसा रहता है। अब वो सब क्या करता है, सेल करता है, उस सब का यही कारोबार है, पूरे भारत में घूम घूम करके बेचना। कम से कम हमको लगता है 5-5 करोड़ का सामान ले आता है और उसको सेल करके वो चला जाता है। उसमें क्या है, उसमें सुनने वाली बात है कि उसके दुकान में जाओगे ना तो सीधा एक ही बात बोलेगा कि अब यहाँ का कंडीशन क्या है, मैं वो नहीं कह रहा, कहेगा कि कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, जो भी प्रोडक्ट का दाम होगा ना उसका दाम हमेशा 10 के टेबल में होगा, या तो 10 रुपया का होगा, 20 रुपया का होगा, या वो 30 का होगा, या 40 का होगा, या 50 का होगा, 8 रुपया का नहीं हो सकता, 18 रुपया का नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि दुनिया में किसी भी वस्तु पर जो चार्ज होगा वो हमेशा Q बराबर Ne के जैसा ही होगा। अर्थात इसको लोग इंग्लिश में बोलता है चार्ज ऑन एनीबॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीग्रल प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और E का मान होता है 1.6 10⁻⁻⁹। ठीक, देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर Ne, ये अलग से भी पूछ सकता है 2 मार्क्स में। अगला इस पर न्यूमेरिकल है कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको याद भी कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में, 6.25 10⁻⁸। हम तो से सॉल्व किया, आप प्रोसेसर जाइएगा, अब एग्जाम में हल करके बनाएगा तो 1-2 मिनट लग जाएगा। याद किए रहिएगा तो अच्छा रहेगा कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 10⁸। चलिए अगला है, ध्यान सुनना है, कह रहा है कि चार्ज इज कंजर्व। इसका मतलब कि जितना चार्ज स्टार्ट में होगा उतना ही चार्ज बाद में होगा। अगला कह रहा है एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। चार्ज अगर एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा। उसके बाद चार्ज कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक बात बताइए, जैसे मैंने एक शेप ड्रॉ किया, इस शेप में आप बताइए, एक मैंने ड्रॉ किया, इसमें आप बताइए कि वक्रता जिसको कर्वेचर कहते हैं सबसे कम कहां पर दिख रहा है आपको, यहां पर दिख रहा है ना,
इस समय बहुत ज्यादा है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। तो कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां पर कम होगा वहां पर चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, यानी चार्ज का घनत्व तो सबसे ज्यादा वहां होगा जहां पर वक्रता बहुत कम होगा। और यहीं से एक टॉपिक जनरेट हो जाता है, चार्ज डेंसिटी कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसका मतलब कि दुनिया में इस समझे बात कि जहां पर वक्रता कम होगा वहां चार्ज का घनत्व तो सबसे ज्यादा। बोले एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि दुनिया में किसी भी वस्तु पर अगर चार्ज है तो चार्ज को लोग कैसे जोड़ेगा, बिना कोई नियम कानून का, क्योंकि सिंपल अलजेब्रा के तहत जुड़ता है। जैसे एक बॉडी पर -5 कूलम, एक ऊपर 10 कूलम, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 में से 5 गए, एक ऊपर 5 एक ऊपर 10, 10 5, क्या कोई नियम लग रहा है? जो बेसिकली हम लोग बच्चा में पढ़े वही नियम लगा के जोड़ घटाव कर लेते हैं। अगला बोल रहा है चार्ज डज नॉट वेरी, चार्ज वेरी नहीं करता है फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम, मतलब जितना चार्ज स्टार्ट में उतना ही चार्ज, वही बात हुआ जिसको आप कंजर्वेशन भी बोलते हैं। अगला है चार्ज में भी पॉजिटिव और निगेटिव। उसके बाद कहने का मतलब आगे बात आती है चार्ज डेंसिटी का प्रकार। अब वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस 3 गो में से पिछले साल भी एगो पूछा था और 2 गो बचा हुआ इस साल आ सकता है। अब कौन सा पूछा था हमको नहीं आइडिया है। बोरे चार्ज डेंसिटी 3 प्रकार का, बोरे इस एक का नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। बोरे पहला का नाम लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बोरे लीनियर चार्ज डेंसिटी द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट ले, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, द अमाउंट ऑफ चार्ज। चलिए बड़े ध्यान दीजिएगा, कोई पूछेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो तीनों एक के भारी नहीं है। चार्ज की मात्रा प्रति इकाई लंबाई, यानी पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी, प्रति इकाई क्षेत्रफल में होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, प्रति इकाई आयतन में होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बोरे सब का सब स्केलर क्वांटिटी है। बोरे इसका एसआई मात्रक कूलम बाय मीटर होगा, डायमेंशन IT गुने L का पावर, यही ना होगा हो, चार्ज का IT या AT होता है। चलिए उसके बाद इसका होगा कूलम बाय मीटर स्क्वायर, इसका होगा कूलम बाय मीटर क्यूब। वो आप देखिएगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बता दिया। हाँ, आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखना कहां तक है, तो बोले जहां तक फॉर्मूला डिराइव है, यानी लेमडा बराबर Q बाई L जहां तक लिखा है वो एग्जाम में आप वहां तक लिखिएगा, तब परफेक्ट। इन्हें जो सीधा डिफिनेशन लिख दे द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो फिर आपको देखिए आप तो अपने अकॉर्डिंग सही बना के आए, लेकिन वो टीचर पे तब पूरा डिपेंडेंट हो जाएगा कि वो आपको मार्क्स दे भी सकता है नहीं भी दे सकता। लेकिन आप अगर पूरा क्लियर जवाब दे के आते हैं तो मजबूर हो जाएगा, वो नहीं काट सकता नंबर, वो पूरा मार्क्स देगा। चलिए एसआई मात्रक सब बता दिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बता दिया आपको, है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बता दिए। उसके बाद आगे टॉपिक स्टार्ट होता है, अच्छा कुछ न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड। तो न्यूमेरिकल जो होगा वो कल तो नहीं, कल तो टेस्ट है, और टेस्ट के बारे में भी हम आपको बताए हैं। देखिए ठंडा के कारण बहुत सारे बच्चे अभी नहीं आए, कल टेस्ट का जो टाइमिंग होगा वो अप्रोक्स 6:40 से स्टार्ट होगा। कब से? हाँ 6:40 6:45 तक आप आ जाइएगा, ठंडा है। और उसके बाद ये 8 बजे तक यानी 50 ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको 1 घंटा दिया जाएगा। OMR भी हम बात कर लेते हैं। OMR में इस साल का जो OMR होगा उसको गूगल से निकलवा रहे हैं, और अगर वैसा OMR नहीं होगा तो प्लेन OMR दिया जाएगा, जिसपे खाली नाम कोड वगैरह जो भी है वो प्लेन OMR होगा, है ना। उसके बाद खाली आपको एक कॉपी ले लीजिएगा जिस पर रख करके आपको लिखने में दिक्कत ना हो, क्योंकि OMR वैसे फट ही जाएगा, क्योंकि जीरोक्स से पेज ना OMR मिलेगा, उतना हार्ड पेज कहाँ से मिलेगा जो बोर्ड प्रोवाइड करता है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि एक OMR बुक भी मिलता है तो काला पन्ना वाला मिलता है, वो 10 रुपये में आता है, तो और सड़ा हुआ पेज होता है। हाँ तो वो सब नहीं, उससे बेहतर है कि जीरोक्स वाला हो जाए, वो सही है ना। तो कल OMR भी देख, मतलब 4-5 टेस्ट जो लेंगे ऑब्जेक्टिव का, तो OMR भी प्रैक्टिस हो जाएगा। और बता ये रहे थे कि अगर आपको टेस्ट नहीं देना होगा, एक बात बता दे रहे हैं, क्योंकि हम अपने अनुकूल इसमें हम 50 बच्चे का जीरोक्स करवाएंगे, उस ज्यादा का नहीं। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं देखता हूँ जो कंडीशन है बच्चे का, मतलब ठंड के कारण या जो भी रीजन हो, इरेगुलरिटी जो बच्चा रहता है, क्योंकि ये प्रत्येक साल है, लेकिन जो पढ़ने वाला होता है वो इरेगुलर नहीं रहता है, ऐसा हम देखे हैं। प्रत्येक साल में भी छुपा रहता है बच्चा। आज बहुत सारे बच्चे का सच्चाई जानते हैं, क्योंकि जो यहाँ से पढ़ के निकला है। बोले तो जो आप कभी भी जाते हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए, उस सर से पूछिएगा कभी, आज जो गर्ल्स टॉपर ही बनी थी उनसे पूछिएगा कि सर बारिश भी होता रहता था तो क्या वो गर्ल्स एब्सेंट रहती थी? नहीं, आपके गेट पर वो खड़ी रहती थी, भले ही आप नहीं आई, वो वापस चली जाती थी, लेकिन वो आती जरूर थी पढ़ने। ऐसा था उसके अंदर, भले ही उसको वो चीज आता है फिर भी वो आती थी पढ़ने। बात समझ में आ रहा है? पूछिएगा, चाहे बारिशा हो, ठंडा हो, कुछ हो, जो टाइम बोल देंगे उस टाइम में।
तो स्टूडेंट का काम क्या है? हमारा जो काम रहेगा कि सुबह उठ के किसी को पढ़ाना, तो अपने समय में तो भाई उठना पड़ेगा ना। आपका काम है अभी पढ़ना, तो आपको सुबह में उठ करके पढ़ना पड़ेगा, बस यही सा सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं। इसमें बहुत देखते हैं क्या, देखिए एक्चुअली हो क्या जाता है कि कभी भी आप भी सीनियर हो गए, 10th पास कर गए, बोर्ड का ही दूसरा आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अब एक्सपीरियंस आपके अंदर भी थोड़ा थोड़ा सा जगेगा, आपके अंदर भी आएगा। आप एक चीज गौर कीजिएगा, कहावत है अंत भला सब भला, माथा में जा रहा बात। कहने का मतलब कि बहुत ऐसा सुरमा होगा ना भाई, जो लास्ट के कुछ मंथ मेहनत कर लेगा ना, 1 से 1.5 महीना, 1 महीना, 30 दिन कर लेगा ना, देखिएगा वो फर्स्ट कर जाएगा। फिर बाद में आप ही लोग आलोचना कीजिएगा, अरे भाई वो पढ़ने में तो तेज नहीं था। देखिए गांव घर में ऐसा बात होता है, अरे भाई वो तो पढ़ने में तेज नहीं था, कैसे नंबर लिया है। आप नहीं समझे, वो अंडरग्राउंड हो गया लास्ट में, वो सोचा कि आप पढ़ेंगे तो कुछ कर जाएंगे। इसी में कुछ बच्चा क्या करता है कि सब दिन ठीक ठाक रहता है, लास्ट में आके चोखा बन जाता है, उसको लगता है हमको सब कुछ आता है, तो गड़बड़ा जाता है। ऐसा चीज देखते हैं हम लोग, कई साल से तो पढ़ा रहे, जानते हैं थोड़ा मोड़ा बात है ना। अब ज्यादा विशेष क्या बताए, चलिए। इसलिए जितना टेस्ट जो जहां ले रहा है टीचर, टेस्ट जरूर दीजिए, टेस्ट में देखिए क्या आता है परफॉर्मेंस। नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं कमी है, उसको पूरा कीजिए, अभी भी समय है, वक्त है। और एक चीज और, मेरा एक सटीक बात याद रख लीजिएगा, और अगर ये नहीं करते हैं तो आप बरगला जाइएगा, मतलब आपका ये माइंड ना विकृत हो जाएगा, पूरा का पूरा मतलब फैल जाएगा। कहिएगा क्या, देखिए अगर एक बच्चा अभी भी कांस्टेंट नहीं है, अगर एक बच्चा अभी भी अपने पाथ पर कांस्टेंट नहीं है तो वो बेहतर नहीं करेगा। कहिएगा क्यों? वो मेरी बात को सुन लीजिए, बहुत सटीक बात है। कहिएगा क्यों? तो बच्चा करता क्या है कि जैसे अभी आप गए, आप क्या किए, मोबाइल में देख लिए, बाप रे खाली VVI बरस रहा लोग, वो किसी का भी हो, आपको VVI पढ़ने लगे, ठीक है, VVI पढ़ने लगे। लेकिन क्या तुम्हें पता है भाई वो VVI कहां से है? उसी सिलेबस से जिस सिलेबस की तैयारी तू 1 साल से कर रहा है। VVI कहां से दे, कहां से पढ़ा रहे हैं हम? क्वेश्चन बैंक में कहां से पूछा? उसी NCERT के लाइन से, उसी प्राइवेट किताब के लाइन से, वही कॉपी से, यही से न पूछता है। इसलिए सबसे मुख्य है 100 बात की एक बात, कि जो टीचर तुमको जहां पढ़ाया है तुम उसको खाली देख लो बस, या जो मटेरियल तुमको दिया वो देख लो। तीसरा कहां क्या है, अगर तुम उसको देखने के लिए चलोगे तो पता चलेगा धोबी का घोड़ा न घर का न घाट का। हाँ, ना तो तू उधर देख सकता है और ना तू इधर देख सकता है। मेरी बात को सुनिएगा। अब अगर आप पढ़ते हैं, कभी आप एक चीज गौर किए हैं, कभी करके देखिए, आज मेरे तरफ से ये एक्सपेरिमेंट कर ही लीजिए, या 1-2 दिन में करके देखिए। आप अभी आप यहाँ से जाइएगा, अगर आपका रूटीन नहीं होगा कि यहाँ के बाद हमको क्या पढ़ना है, तो आप 2 मिनट केमिस्ट्री पलट लीजिएगा या 2 मिनट फिजिक्स पलटिएगा। दूर यार इसमें मन नहीं लग रहा, बंद करो, मैथ थोड़ा देख लेते हैं। फिर मैथ में मन, दूर यार इसको बंद करो, थोड़ा हिंदी देख लेते हैं। ओह कल फिजिक्स में टेस्ट है भाई, थोड़ा ऑब्जेक्टिव, दूर यार इसमें एवे करता है, उसको बंद करो। बाद में पता चला चलो थोड़ा देर रिले देख लेते हैं। नहीं दोस्त, बता रहे हैं ना जो बात को माइंड में दो। इसलिए कहा जाता है एक कांस्टेंट वे, एक कांस्टेंट वे। आज हमें पता है, कल एक श्रीमान से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जॉब हो। हम बोले श्रीमान देखिए, जिंदगी जितनी बची है, 26 साल एज हो गया, और ज्यादा जीना भी पृथ्वी पर एक गुनाह है, फिर आने वाला भी तो है बहुत सारा, यहाँ आप ही छग अच्छे के रखिएगा तो दिक्कत है। हाँ, तो इसमें क्या है कि अप्रोक्स 45, 46, 47, 48 तक जिए, एंजॉय करके लाइफ को, और हो गया। इसमें बचा कि आप जॉब क्यों नहीं लेना चाहते? हम बोले कि देखिए हम प्रयास नहीं करते बेहतर, क्योंकि हमारा मन इसमें लग गया, हम इसी में चाहते हैं कि कैसे प्लस हो जाए, बस हमारा माइंड यहाँ सेटअप है। जॉब हुआ तो भी, ना हुआ मेरी जिंदगी हम अपने अकॉर्डिंग जिएंगे ना। इनसे बात हो रहा था, हम उनको यही बात बता रहे थे। बहुत एग्जाम देखे, बहुत कुछ देखे, बहुत तरह का काम भी किए, लेकिन लास्ट में अभी भी बता रहे, वो एक चीज यही बोल रहे थे कि कोचिंग बंद रहता था, आप पढ़ते क्यों नहीं? हम बोले सर कि मेरा स्टूडेंट लाइफ से एक ही कंसेप्ट रहा है कि जब हम पढ़ते हैं ना तो भर दिन भर रात हम पढ़ते रह जाते हैं, घर से बाहर आप हमको नहीं देख सकते, और जब हम नहीं पढ़ते हैं आप हमको कहीं कहीं बोआते हुए देख सकते हैं। हम नहीं पढ़ेंगे मतलब नहीं पढ़ेंगे मतलब आप फिर एंट्री नहीं मार सकते मेरे रूम में। हम क्या करें? पढ़ाई का मतलब वो होता है भर दिन भर रात पढ़ते रह। खाना पीना का समय है, ठीक है, 10 मिनट में, 2 मिनट में लोग खा लेता है। अभी आप घर पर है तो ठीक है, आधा घंटा टेबल कुर्सी फलना चिलना लगा के एकदम दबा के भोजन दे रहे हैं। जाके महाराष्ट्र में देखिए, एक ड्यूटी वाला बंदा है, एगो बड़ा पाव लिया, खाते हुए ट्रेन में घुस रहा है, बैग आगे में दौड़ रहा है। अगर ना हो बिलीव, उसकी सैलरी लाख लाख रुपया रहता है। एगो बड़ा पाव ऐसे लिया, एगो दे दिया, उसको तरीका रहता है, 10 रुपये दिया, लिया, वो खाते हुए दौड़ रहा है, और ट्रेन उधर खुल रहा है, अब भाग रहा है, लेकिन उसकी सैलरी कितनी है? लाख प्लस।
तो तरीका है ना भाई। अब जो चाहेगा किसी के टेबल पे बैठ के खाए, समय लग जाएगा। तो उतना ये सब चीज जो करोगे अभी नहीं, लेकिन मैंने क्या बोला, कांस्टेंट रहना, इधर उधर दिमाग लगाओगे, बस गिन करके जो चीज बोल रहा हूं याद है, कॉपी, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव हो गया, और तुम जो कहीं एक्स्ट्रा पर कहीं से पढ़े होगे बस वो। इसके अलावा चौथा चीज पांचवा चीज कुछ नहीं देखेगा, माइंड तुम्हारा पूरा डेविएट कर जाएगा। ना हो बिलीव तो तू कभी अप्लाई करके देख ले। जितना चीज बोला उतना कॉपी, चाहे किसी भी सर का हो, क्वेश्चन बैंक, तीसरा मॉडल पेपर जो हम भेजे, या तेरे पास जो मॉडल पेपर तू खरीदा वगैरह होगा, ये चार चीज, तो ये चार चीज देख ले बस हो गया, इससे अलावा कुछ नहीं। मॉडल अगर नहीं खरीदा है, हमको कॉल कर रहा था, हम एगो मंगवा देते हैं, लेकिन जितना ही बच्चा उतना ले लेना। हाँ, एक मॉडल ले लो, उसमें 5 गो सेट रहेगा। दूसरा का मंगवा रहे, एगो तो हम भेजवाइए दिए सरफराज के थ्रू, वो तो खरीदना तो नहीं पड़ा आपको, 5 गो सेट तो हम भेजिए दिए। अगर आपको केमिस्ट्री का लेना था, बैठ के पीडीएफ कर लीजिए, उसमें से बायो का लेना है तो पीडीएफ कर लीजिए, उसके पास होगा। हम मंगवा रहे हैं दूसरा का, हम अजीत को कॉल करते हैं आज, वो ब्रिलियंट वाला होगा तो ब्रिलियंट का सैंपल लेके आएगा, गेस पेपर सबमिट। अगर उसका होगा या आलोक का होगा, ये दूगो का होगा तो आज कॉल करते हैं, वो आएगा, हमको दिखाएगा, आप ले लीजिए, उसको 5 दिन में बना लीजिएगा पूरा सेट, है ना। तो 100 रुपया में या 50 रुपया में देगा, और क्या करेगा। चलिए, हाँ एक बात, समय ज्यादा हो गया, चलिए आपको एक चीज ये बताना है कि अभी हम चार्ज डेंसिटी पर थे। मेरी बात को सुनिएगा, कल से हम जो क्लास, कल तो क्लास मैथ का नहीं चलेगा, सिर्फ फिजिक्स का टेस्ट होगा, और स्पेसिफिक चार्ज से क्लास स्टार्ट होगा। आप देखिए, कल अगर फिजिक्स का टेस्ट है तो 2 दिन बाद फिर मैथ के ऑब्जेक्टिव का टेस्ट है, इस बात को याद रखिएगा। और मैथ का ऑब्जेक्टिव मैंने बोल दिया है, इनवर्स ट्रिगो और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और वेक्टर डिफरेंशिएशन, इतना से रहेगा। 70 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा। क्या कोई समस्या? आज के लिए इतना ही, और जिनका फी अपडेट नहीं है वो फी अपडेट जरूर कर लीजिए।